दोस्तों एक बात बताऊं, लाख कोशिशें कर लेंगे तब भी आप अपने अतीत को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए इस तरह का पश्चाताप केवल आपको चिंता में डाल देगा। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का पश्चाताप भी मत करें। आप अतीत से बाहर आइए। मैं आपको एक ऐसे पश्चाताप के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप बड़े से बड़ा काम सिद्ध कर सकते हैं। मनुष्य अपने पश्चाताप से सीख लेकर, अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को बदल सकता है, क्योंकि आप अतीत को नहीं बदल सकते और आप पूरी तरह से भविष्य को भी नहीं सुधार सकते। आप वर्तमान में रहकर अतीत में की जाने वाली गलतियों से सीख लें और खुद को सुधारें, जिससे आप अपना भविष्य बेहतर बना सकें। बहुत से लोग होते हैं जो अतीत में जो गलतियां करते हैं उन्हीं में रहते हैं। हमेशा सोचा करते हैं कि काश मैं ये नहीं करता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे सोचने से? आपको अपने अतीत की गई गलतियों का पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन अतीत में रहकर नहीं। आप उससे सीख लें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन आगे चलते रहने का एक नाम है। आज की इस कहानी में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। एक सन्यासी था। जब उसने सन्यास लिया था तो उसने ये सोचा था कि मैं किसी भी कीमत पर सत्य की खोज करूँगा। 30 साल बीत गए, लेकिन उसे अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त हुई थी। अब जब तक मन पर विजय ही नहीं प्राप्त हुई तो वो सत्य की खोज कैसे कर सकता था? उसके मन में बहुत से विचार चलते रहते थे। वो अपने मन को वश में नहीं कर पाया था। जो भी चीजें खाने पीने की देखता तो उसका मन विचलित होने लगता। सुंदर स्त्रियों को देखकर मन विचलित होने लगता था। उसके मन में काम की भावनाएं पैदा होने लगती थी। वो सोचता, अरे मैंने फालतू में संन्यास ग्रहण कर लिया, इसे ग्रहण करके मुझे क्या हासिल हुआ? मैं सत्य की खोज तो नहीं कर पाया, फिर भी मैंने ये संन्यास क्यों ग्रहण कर लिया? और अब ये संन्यास मेरे लिए दुख की वजह हो चुकी है। काश मैं अतीत में जाकर अपने इस फैसले को बदल सकता। काश मैं अतीत में जाकर कुछ लोगों से सलाह ले सकता कि मेरे लिए बेहतर क्या है। सन्यासी सोचता, कितना अच्छा होता मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी परिवार होता और मेरी भी बीवी होती। मैं उसके साथ अपने सुख दुख की बातें शेयर करता। लेकिन ये सब अतीत की बातें थी। सन्यासी 30 साल आगे निकल आया था। अब पीछे जाना उसके लिए नामुमकिन था और वो अपने अतीत को भी बदल नहीं सकता था। सन्यासी बहुत दुखी था और बहुत परेशान था, और इसी परेशानी की वजह से उसने आत्महत्या का निर्णय लिया। आत्महत्या एक ऐसा भयानक निर्णय जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई भी विकल्प नहीं बचता, ना अपने अतीत की गलतियां सुधारने का और ना ही भविष्य में आगे बढ़ने का। सन्यासी ये सोचते हुए एक पहाड़ी पर चला जाता है और वो छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसकी खुशकिस्मती से वहां पे एक वृद्ध सन्यासी आता है। जब उस वृद्ध सन्यासी ने उस युवा सन्यासी को देखा तो वो सारी स्थिति समझ गया। वो समझ गया कि पूरा मामला क्या है। वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा, जो काम तुम करने जा रहे हो ना, उस काम को करने के बाद फिर से तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी होगी। जितना तुम आगे निकल आए हो ना, फिर तुम्हें 0 से बढ़ना होगा। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर युवा सन्यासी गुस्सा जाता है और गुस्से से तमतमाकर वो बोलता है, क्यों करनी होगी शुरुआत? इस बार मैं गलतियां करूंगा ही नहीं। जो मैंने गलतियां पहले की थी, अब वो गलतियां इस बार नहीं दोहराऊंगा। युवा सन्यासी रोते हुए कहने लगता है, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की, जिसका खामियाजा मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। मैं अतीत में जाकर उन गलतियों को सुधार नहीं सकता। मैं मरने जा रहा हूँ और ये पश्चाताप है अनजाने में होने वाली मुझसे गलतियों की। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं गलतियाँ हमेशा दोहराता रहूँगा और उन गलतियों को मुझे दोहराना नहीं है, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगता है। वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, अतीत में गलतियां सुधारी नहीं जा सकती तो क्या हुआ?
बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। हम उन गलतियों से सीख तो ले सकते हैं। मूर्ख होते हैं वो जो ये सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल दूंगा। उससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुम समय को वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल पाओगे। बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है ये शायद तुम नहीं समझते। गलतियां करने के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदल सकते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। ये तुम क्यों नहीं सोचते? तुम तो मरने जा रहे हो, लेकिन इन गलतियों की वजह से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीख कैसे लोगे? तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं? तुम्हारे अंदर की कमियां तुम्हारी गलतियों की वजह से ही पता चलती है। गलत करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देते। बंदे, जीवन युद्ध का मैदान है जहां इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है, और इंसान ये सोचता है कि अगर मैं जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा तो इसका मतलब वो जीवन के रण क्षेत्र में उतरेगा ही नहीं, और जब तक वो जीवन के रण क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा तब तक वो योद्धा कैसे कहलाएगा। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होगा ना, ऐसे लोग कायर कहलाते हैं। क्या तुम्हें कायर बनना है? जो तुम करने जा रहे हो वो कायरता की निशानी है। अतीत की गलतियों से डर कर नई शुरुआत नहीं करना सबसे बड़ी कायरता है। जीवन चलते रहने का नाम है। इंसान चलता है, गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन रुकना कभी नहीं चाहिए। फिर से खड़े हो, फिर से चलो, तो क्या हुआ आप गिरे हो? गिरने का मतलब ये नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई है। गिरने का मतलब ये हुआ कि आप संभलते हुए यात्रा करो। आज मैं तुम्हें 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। वो युवा सन्यासी सोचने लगा, अभी थोड़ी देर में तो मैं आत्महत्या करने जा ही रहा हूँ, क्यों ना इनके 5 तरीके भी सुन ही लूं। युवा सन्यासी बोलता है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? वृद्ध सन्यासी बोलते हैं, सबसे पहले आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दो। पहाड़ी के इस तरफ आ जाओ, चलो बैठकर बात करते हैं और फिर तुम्हें मैं समझाता हूँ। युवा सन्यासी ने कुछ सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए और वृद्ध सन्यासी के साथ जाकर बैठ गया। वृद्ध सन्यासी कहता है, सबसे पहला तरीका है कि ये जानो अतीत में गलतियों की वजह क्या है, किस कारण से तुमने वो गलतियां की थी। जब तुम कारण पहचान लोगे तो तुम्हें एक पुख्ता वजह मिल जाएगी उस गलती को सुधारने की। क्या तुम्हारी गलती की वजह कोई मजबूरी थी? क्या कोई इंसान था जिसकी वजह से तुमने गलती की थी, या तुम्हारा कोई स्वार्थ था जिस वजह से तुम वो गलती कर बैठे थे? अगर वो कारण पहचान लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि गलती किस वजह से हुई है, तो तुम धोखा खाने से बच सकते हो। अगर तुम्हें एक बार कमजोरी पता चल जाएगी तो वो गलती तुम बार में नहीं दोहराओगे। भविष्य में होने वाली घटना को टाला जा सकता है, रोका जा सकता है। सन्यासी ने ये ज्ञान की बात बताई। गलतियां हमें दुख नहीं देती, दुख हमें ये देता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं और ये लगने लगता है शायद हम अपनी गलतियों में कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर इतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख लें, उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संदेह होने लगता है तो हमें पीड़ा होती है, और अगर एक बार गलती करके सीख ली जाए तो विश्वास करो जीवन में कोई दुख होगा नहीं। गलती के पीछे की वजह पता लगनी बहुत आवश्यक है। खाली बैठकर चिंतन करोगे तो इतना कठिन नहीं है ये ढूंढना, और एक बार ये पता लग जाए कि गलती किस वजह से हुई है तो आपको बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी उस गलती को सुधारने की। दूसरा तरीका सन्यासी बताते हुए कहते हैं, जब गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाएगी तो अपने आप से सवाल पूछो, गलती करने से पहले तुम कैसे इंसान थे और गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव हुआ है। जब तुम इस बदलाव को पहचान लोगे तो तुम बहुत बड़ी सीख हासिल कर लोगे। तुम्हें गलती से क्या सीख ली और अपने बारे में क्या नया जाना। जब तुम अपने बारे में नया जानने लगोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे अंदर कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं, और अनुभव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है, उन्हें लगता है इसमें उनकी क्या गलती थी, उन्हें क्यों धोखा मिला, लेकिन
ये भी सही है कि आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरे की भावनाओं को अपनी भावनाओं से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए तुम्हें धोखा मिलता है। तुम दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो, इसलिए लोग तुम्हें धोखा देते हैं। संवेदनशीलता ही धोखे का कारण बनती है और यही तुम्हारी गलती है। अब आपको अपनी गलती की जब वजह पता चल जाएगी तो आप अपने बारे में नया जान पाओगे कि आप एक संवेदनशील इंसान हैं और इसलिए आपको धोखे मिलते हैं। अगर आपने अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया, आपको अपने बारे में बहुत सी नई बातें पता लगने लगेंगी और आप एक आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके अंदर कितना नया है जिसको आप अभी तक जान ही नहीं पाए थे। इसलिए खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा तरीका कि हम खुद संकल्प कर लेते हैं, एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हम भविष्य में कभी ये गलती नहीं दोहराएंगे और कोई नई गलती कर लेंगे जिससे कोई नई सीख मिलेगी, लेकिन पुरानी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। बूढ़े सन्यासी बताता है 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरे की गलतियों से सीख लेते हैं, दूसरे वो जो गलती करते हैं लेकिन उनसे सीख लेने के बाद वो गलती दोबारा दोहराते नहीं हैं, और तीसरे वो जो हमेशा गलतियां तो करते हैं लेकिन सीख कभी नहीं लेते। नदी तभी कहलाती है जब वो अलग अलग जगहों से होकर गुजरती है। अगर एक जगह उसका पानी इकट्ठा रहे तो वो नदी कहलाएगी ही नहीं। इसलिए गलती जो तुमने एक बार की थी उसे छोड़ दो और खुद से दृढ़ संकल्प ले लो कि अब कोई नई गलती कर लोगे तो ठीक है, वरना ये गलती जीवन में कभी नहीं दोहराओगे। तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं और बुद्धिमानी से भरा जीवन ही सकारात्मकता लाता है, वरना एक जानवर और एक इंसान में अंतर ही क्या रह जाएगा। चौथा तरीका ये है, कभी कभी हमें अपनी गलतियों का एहसास पहले से ही हो जाता है कि हम गलती करने वाले हैं। ये ब्रह्मांड हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमसे ही गलती होने वाली है। फिर भी अगर हम उनसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। लेकिन हमें गलतियों को होने का एहसास होने पर अगर हम उस गलती को करने से रोक लेते हैं तो आप अनुभवी कहलाते हैं। जीवन के बारे में आपको नई समझ पैदा होती है और जब समझ पैदा होती है तो गलतियां रोकी जा सकती हैं। बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए कि कोई काम आप कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या ये कोई गलती तो नहीं कहलाएगी। इसी तरह से आप अपने जीवन के लिए परिपक्व बनते जाते हैं और यही आपका विकास है। सभी मनुष्यों को यहाँ से होकर गुजरना होगा। जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो। इसी तरीके की प्रणाली अपनानी होगी और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सीख, आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, फिर प्रकृति आपकी सहायता करेगी, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाएगा और आप मानव जाति का कल्याण करेंगे। तब वो शास्त्रों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इंसान कहलाएगा। प्रेम से प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा, सीख दोगे तो नई सीख मिलेगी। अगर तुम अपने अतीत की गलतियों से इस तरह से सीख लेकर पश्चाताप करते हो तो तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दिखेगी। वृद्ध सन्यासी की बात उस युवा सन्यासी को पूरी तरह से समझ में आ जाती है और अब इसके मन में दूर दूर तक कल्पना मिली थी आत्महत्या करने की। वो अपने जीवन को नई तरह से शुरू करने जा रहा था। दोस्तों, आज तक की कहानी सिर्फ इतनी ही। इस कहानी में आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। नमो बुद्धाय।